स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, जिसे हम कानपुर यूनिवर्सिटी या कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वहाँ के मेन कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी फूड साइंस की क्लासें चल रही हैं। तो पिछले कई वीडियो के माध्यम से हमने कई छात्रों को बताया था कि यहाँ पर एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, कैसे फार्म अप्लाई किया जा रहा है और किस बेस पे यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। इन्हीं कानपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है, इसके बारे में हमने कई वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी उपलब्ध करा दी है। अब देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग अगर हम बात कर ले, आज आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए, एमएससी एग्रीकल्चर में एमएससी एग्रीकल्चर के कितनी सीटें इसके बारे में, और एमएससी फूड साइंस। तो इन सभी के बारे में आज आप सबको हम जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी छात्र हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी सूचना या अपडेट जो होती है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको हम डेली उपलब्ध कराते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर के हमारे क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगे चल के आप सभी लोगों को सिलेबस क्या है या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन सी वैकेंसियाँ आती हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोगों को उपलब्ध कराते रहते हैं। तो जो भी छात्र टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। चलिए, अब बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर अगर देखा जाए पिछले 2 सालों से चलाया जा रहा है, यानी कानपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में, जो इस वर्ष तीसरा साल है। यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया जो हो वो इंटरमीडिएट के मेरिट बेस पे होता है, चाहे वो कोई भी छात्र जो भी छात्र इंटर एग्रीकल्चर से हो, इंटर मैथ हो, इंटर बायो से हो, तो ये तीनों छात्र यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट के मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। अब यहाँ पर जो काउंसलिंग की अगर हम बात करते हो तो फर्स्ट काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। यानी फर्स्ट काउंसलिंग हमारे यहाँ देखिए, आप सब लोग फर्स्ट काउंसलिंग का पिक्चर है जो आप सब लोगों के सामने उपलब्ध है। तो फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया जो कंप्लीट कर ली गई है। अब आपको हम बता देते हैं सेकंड काउंसलिंग कब होने वाला है। अब सेकंड काउंसलिंग आपको हम बता देते, इसका जो मेरिट लिस्ट है लगभग इसी मंथ के लास्ट में, यानी लास्ट जून में आप सभी लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग का डेट आप सभी लोगों को निर्धारित कर दिया जाएगा, कब आपको आना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये सभी आप सभी लोगों को उसमें जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। अब कई छात्र सर बता रहे थे कि सर हमें फार्म अप्लाई करना है, जिसमें कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, तो पहले जो हमारे यहाँ जो फार्म अप्लाई होता था वो CSJMU.ac.in के साइट पर होता था, लेकिन तो अब जो है यहाँ की साइट थोड़ी चेंज कर दी गई है, अपडेट करके सामर्थ्य पोर्टल कर दिया गया। तो जो भी छात्र अब फार्म अप्लाई कर रहे हैं, आप सब लोग सामर्थ्य पोर्टल पर जाकर, यानी सामर्थ्य पोर्टल CSJMU आप सब लोग सर्च करिएगा, तो उस साइट पे जाकर आप सब लोग वहाँ पर फार्म अप्लाई करिए। और लिंक जो है उसको आप सब लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो जो भी छात्र अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में अगर हम सीटों की बात करेंगे तो 150 सीटें खाली हैं। तो चाहे वो SC कैटेगरी हो, जनरल, OBC, सभी के यहाँ कैटेगरी वाइज या AWS कैटेगरी वाइज सभी की सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जितना जिनका आरक्षण है सभी के जो भी आप सभी लोगों को उपलब्ध रहेगा। तो जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, सेकंड काउंसलिंग आपको हम बता देते हैं जुलाई फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है, यानी जुलाई फर्स्ट वीक में सेकंड काउंसलिंग बीएससी एग्रीकल्चर का हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर। तो एमएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हो तो एमएससी एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ टोटल सीटों की संख्या अगर हम बात करते हैं 60 सीटें हैं, जिसमें 30 सीटें हमारे एग्रोनॉमी की है और 30 सीट हार्टिकल्चर की जो 30 सीटें हैं उसमें 10-10 सीटों का डिवाइड कर दिया। 10 सीटें हमारा वेजिटेबल साइंस, 10 सीटें फ्रूट साइंस और 10 सीटें हमारे रहेंगी फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप गार्डनिंग की रहेगी। और एमएससी अगर हम बात कर लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारे यहाँ भी 40 सीटें हैं। कितनी 40 सीटें हैं। तो उसकी भी एडमिशन की प्रक्रिया का अगर देखा जाए उसकी भी फर्स्ट काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। और जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सभी लोग फार्म अप्लाई करके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हाँ, एमएससी एग्रीकल्चर छात्रों के लिए इस बार थोड़ा हो सकता है, उनका एक एग्ज़ाम कराया जा सकता है, डिपार्टमेंट लेवल पर एक एग्ज़ाम हो सकता है जो आपका बीएससी मेरिट बेस पर रहेगा। उसके साथ साथ आपका एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, उस बेस पे आप सब लोगों का एडमिशन होगा एमएससी एग्रीकल्चर छात्रों के लिए, जो भी छात्र एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो मोबाइल नंबर वो भी आप सभी लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। तो मोबाइल नंबर से अगर आपको संपर्क करना तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए। बाकी और जो भी जानकारी होगी
तो जल्द ही आप सभी लोगों को हम मेरी लिस्ट कब तक या जैसे जारी होने वाला रहेगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तुरंत हम जानकारी उपलब्ध करा देंगे। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन सी वैकेंसी आती है, संपूर्ण जानकारी किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, क्या स्कोप होता है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।